स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यूपी NHM 17,000 प्लस वैकेंसी का अपडेट हमारा एक कल अपडेट आई थी और कल यानी 19 तारीख को आई थी और आज एक 20 तारीख को अपडेट आई थी। अभी 2-4 घंटे पहले अपडेट आई है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वीडियो अभी बनाया है। ठीक है, तो इस अपडेट के तहत क्या है, देखो दोस्तों मैं अब आपको अपडेट बताऊं उसके पहले करना क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए इसमें क्या अपडेट आई है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि जिन जिन क्वेश्चंस पे आपको आपत्ति थी, जिन क्वेश्चंस पे आपने ऑब्जेक्शन किए थे, उन क्वेश्चंस को कैसे डील किया गया है यूपी NHM की तरफ से या यूपी NHM का जो आयोग रहा है उसकी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट की ही बात करेंगे। तो फार्मासिस्ट में क्या हुआ है देख सकते हैं, जैसा कि आप 28 तारीख को फार्मासिस्ट की शिफ्ट सेकंड में 28 तारीख को फार्मासिस्ट की सेकंड शिफ्ट में, देखिए यहाँ पे मैं पूरा इसको जो है ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये देखिए सेकंड शिफ्ट है, ये 28 तारीख की ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है ना, फार्मासिस्ट की इसमें 4 क्वेश्चंस पे जो है खेल हुआ है, 4 क्वेश्चंस पे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आयोग ने। इसमें क्या कहा है कि जो पहले क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, हर एक क्वेश्चन के सामने उसको एक आईडी दे दी गई थी। जैसे कि आपने अपना आंसर की जब डाउनलोड की होगी तो हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी आईडी लिखी होगी। ठीक है, तो जैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, आपने उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया तो उसकी आईडी सेव होती है जाकर के। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आईडी मिलाएंगे और नंबर मिलाने के बाद आप देखेंगे अच्छा इस क्वेश्चन आईडी वाले क्वेश्चन की बात हो रही। तो जैसे सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा शिफ्ट सेकंड में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम इंग्लिश वर्जन में इन्होंने माना है, वैलिड ऑब्जेक्शन माना है कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है। और इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आयोग ने क्या माना है, तो आयोग ने जो है इसमें क्या माना है देखते हैं। भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग ने कहा है कि मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट चूजन करेक्ट ऑप्शन। तो एक शिफ्ट सेकंड 28 तारीख की बात है। ठीक है, और सेकंड नंबर वाले के आपको देखना है, इस पर क्या है कि इस पर नंबर उसको मिलेगा जिसने सही आंसर चूज़ किया है। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसको जो है आयोग ने गलत क्वेश्चन नहीं माना है। ठीक है, इसमें क्योंकि लिखा है कि मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट्स चूजन करेक्ट ऑप्शन, यानी जिस कैंडिडेट ने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है उसको नंबर दिया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है इन्होंने एक तरीके से वो वैलिड होते हुए भी इनवैलिड ही माना है कि जिसने भाई सही ऑप्शन चूज़ किया है उसी को मिलेगा नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये हो गया, एक नंबर उसको मिलेगा, भले ही मान लीजिए सवाल पूछा आपसे और वो सवाल पूछने का तरीका गलत है लेकिन उसके ऑप्शन सही हैं, तो अगर आपने सही ऑप्शन चूज़ कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा, भले ही तरीका गलत है। ये मतलब ये आप समझ सकते हैं ऐसे। फिर देखिए तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन पे क्या है, शिफ्ट सेकंड का आई है, 28 तारीख की बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्या है कि सभी कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स 28 तारीख को शिफ्ट सेकंड में इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे या नहीं किया है, या अटैम्प्ट किया है और उन्हें ऑब्जेक्शन किया है या बहुतों ने नहीं किया है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट होना चाहिए। इसको आयोग ने कहा है कि इस पर सबको हमने नंबर दे दिए, जो भी है मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। आपने अटैम्प्ट किया है तो ठीक है, नहीं अटैम्प्ट किया है तो ठीक है, आपको मिलेगा नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, शिफ्ट सेकंड 28 तारीख का ये इंग्लिश वैलिड ऑब्जेक्शन मान लिया, मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। यहाँ भी क्या है कि आपने अटैम्प्ट किया हो क्वेश्चंस या ना अटैम्प्ट किया हो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबको मिल जाएंगे, यानी 2 नंबर सबको मिल गए और 1 नंबर उसको मिलेगा जिसने सही आंसर चूज़ किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, ये जो 5वें नंबर पे हम लोग चलेंगे, इस पर क्या है, देखिए ये भी शिफ्ट सेकंड है, 28 तारीख की फार्मासिस्ट है, वैलिड ऑब्जेक्शन। यहाँ पे क्या है, द इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रिवेल, हेंस द कोरेस्पॉन्डिंग आंसर ऑप्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी कंसीडर्ड फॉर अवार्डिंग मार्क्स। अब क्या है कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने कहा है कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश 2 तरीके से वहाँ ऑप्शन थे, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके और सही टिक किया है तब तो आपको मान लिया जाएगा सही है, लेकिन अगर आपने हिंदी वर्जन के हिसाब से टिक मारा है तो वहाँ पे आपका गलत माना जाएगा। चूँकि ये कह रहा है कि अगर हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन का कुछ दूसरा आंसर निकलेगा, या वो क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट हो या कहीं से कुछ उसमें छूटा हो। ठीक है ना, या एग्जैक्ट क्वेश्चन ना बन पाया हो लैंग्वेज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज
के हिसाब से आंसर को सही मानेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में 28 तारीख को डिस्प्यूटेड थे, जिनके बारे में आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है। अब देखिए अगला क्या है, ये तो 28 तारीख की शिफ्ट सेकंड की बात हो गई। अब 28 तारीख की शिफ्ट थर्ड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए शिफ्ट थर्ड है 28 तारीख का ही, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा ब्रैकेट में करता हूँ। ये देखिए ये जो है ये ब्रैकेट में गया। यहाँ पे क्या है, शिफ्ट थर्ड है 28 तारीख की, ठीक है ना। फार्मासिस्ट का एग्जाम वैलिड कह रहा है द इंग्लिश वर्जन सेल प्रिवेल। यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी इन्होंने कहा कि अगर आपने इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, हिंदी के हिसाब से आंसर दिया है, तो वो हम माने नहीं करेंगे। इंग्लिश के हिसाब से अगर आपका ऑप्शन सही आ रहा है तो हम आपको माने करेंगे। 1 नंबर उन्हीं का बढ़ेगा जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अटैम्प्ट किया है, बस इतना समझिए। ये शिफ्ट थर्ड में ही ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मार्क सेल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। यहाँ पे 1 नंबर सबको मिलेगा। शिफ्ट थर्ड में भी क्या है, 1 नंबर उनको मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है, और 1 नंबर सबको मिल जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स थे, ठीक है। अब ये देखिए 29 तारीख की बात कर लेते हैं। अब 29 तारीख की बात कर लेते हैं। ये देखिए 29 तारीख में क्या है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड, देखिए ये चलिए ये हम लोग चल रहे हैं। यहाँ मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट, यानी 29 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिला है, भले ही आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो या ना अटैम्प्ट किया हो। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड शिफ्ट के बारे में क्या कह रहा है। सेकंड शिफ्ट के बारे में कह रहा है जाकर के, ये देखिए फार्मासिस्ट का इंग्लिश वैलिड ऑब्जेक्शन, मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट्स चूजन करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी को जो है नंबर दिया जाएगा जिस कैंडिडेट ने सही ऑप्शन को चूज़ किया है, ठीक है ना। तो 29 तारीख में भी क्या है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट 1 में सबको नंबर दिए गए, शिफ्ट सेकंड में केवल उसी को नंबर मिलेंगे जिसने सही ऑप्शन चूज़ किया है। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से स्टाफ नर्स का भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्टाफ नर्स भी है, LT भी है, फार्मासिस्ट आपने देख ही लिया है, ANM का भी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अपडेट, और रिज़ल्ट जो है जल्दी आएगा, परेशान मत होना आप लोग, परेशान मत होइएगा, क्योंकि देख रहे हैं जब UPNHM सक्रिय होता है, जब एक्टिवेट होता है, जब एक्टिव होता है तो खतरनाक तरीके से काम करता है, बिल्कुल धड़ाधड़ काम करता है। अब देखिए काम कल एक आई नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आज आ गई, अब हो सकता है 2-4-10 दिन में कहो आपका रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है ना। लेकिन जो भी बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं उन सभी को मेरी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। ईश्वर आपका भविष्य उज्जवल रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।